नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रही हूं मध्य प्रदेश चुनावों की, जो कि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा की चुनावी तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दूं कि पूरे देश में जो 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में अब चुनावी हलचल दिन ब दिन तेज़ होती नजर आ रही है। और बात अगर मुख्य लड़ाई की अगर बात करें, चुनावी मैदान में अगर मुख्य लड़ाई की बात करें तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लेकिन अब किसी तीसरी पार्टी की मध्य प्रदेश के सरजमीन पर, चुनावी सरजमीन पर एंट्री हो गई है, और वो पार्टी है अखिलेश यादव की सपा की। क्योंकि मुख्य बात ये नहीं है कि अब अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में चुनावों में एंट्री की है, लेकिन मुख्य बात ये है कि जो INDIA गठबंधन है उसमें अखिलेश यादव की वजह से, या कहें कि कांग्रेस और अखिलेश यादव, कांग्रेस और सपा के बीच में अंतरकलह देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो INDIA गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं दरार आती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा में खटास से INDIA गठबंधन में दरार, INDIA गठबंधन जिसको इंडिया गठबंधन भी कई लोग कहते हैं, और क्या दूसरे राज्यों पर भी इस दरार का असर देखने को मिलेगा, इस दरार का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इस पर बातचीत करते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर यूपी में राजनीति उबाल पर है, और ऐसे में हम अकेले ही काफ़ी हैं, तुम्हें देख लेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैंप का अब यही मूड नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, बस यही से एकला चलो की धमकियां दी जा रही हैं। एकला चलो यानी कि अकेले चलो, और बस यहीं से एकला चलो की धमकियां जो है वो अब सुनती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अपने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाने लगे हैं, और अभी तक तो साथ मिलकर बीजेपी को हराने की रणनीति इस INDIA गठबंधन में बनाई जा रही थी, क्योंकि लेकिन अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते क्या अलग हैं, इस बात के अब जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया था कि हम अपने दम पर सरकार बनाने में काबिल हैं, तो ये बयान अब इन अटकलों को तूल देता नजर आ रहा है। और इन दोनों ही पार्टियों के झगड़े में क्या अब तीसरे मतलब यानी कि BSP की भी एंट्री हो सकती है। तो अब अखिलेश यादव में या फिर कांग्रेस की अगर बात करें तो इनमें INDIA गठबंधन में दरार होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो मायावती की पार्टी है, मायावती ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव वे लड़ेंगी तो वो किसी गठबंधन के तहत नहीं, बल्कि अकेले लड़ने में वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगी। और INDIA गठबंधन में शामिल होने से मायावती की ओर से साफ तौर पर इनकार किया जा चुका है। अब अखिलेश यादव ने लखनऊ में मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाया, और समझा जा रहा है कि बदले हुए हालात में अब समाजवादी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और समाजवादी पार्टी ने बीते रविवार को 9 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी थी। तो ऐसे में अब पिछले दिनों जो सुनने में आया था कि INDIA गठबंधन में दरार है। हालांकि बीजेपी, जब से ये INDIA गठबंधन बना, बीजेपी हमेशा से ये कहती नजर आई है कि जब भी बात PM फेस पर आएगी तब ये गठबंधन अलग अलग कई हिस्सों में टूटता हुआ नजर आएगा। और लेकिन विधानसभा चुनावों में ही इसका अब इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब बात विधानसभा चुनाव की ही है और अगले साल अप्रैल या मई में कई ये लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव तक भी ये INDIA गठबंधन पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जो INDIA गठबंधन है उसके टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।